पाकिस्तानी रुपीस, अफगानी एंड यूएसडी। ठीक है, लेकिन शो आपको किस में कर रहा है? पाकिस्तानी करेंसी में। अब इसकी डिटेल हमें कहाँ पता चलेगी? मैंने जो अपना लेजर सेव किया था, माई एक्सचेंज जर्नल लेजर, याद आया? अब नीचे आते हैं। अब देखें हमारे पास किधर गया अकाउंट पेएबल, यार तो इतना बड़ा लेजर है। ये हमारा सादा पेएबल है। अब देखिए इसमें बाज़ चीज़ें क्रेडिट हुई थी, हमने फिर पेमेंट्स की थी, डिस्काउंट वगैरह भी रिसीव किया था। अब करंट ये सिचुएशन है, देखिए आपको लेजर पूरा बता रहा है। ठीक है, अब देखें अकाउंट पेएबल इन अफगानी करेंसी, तो आपका ये 128 जो है यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है 128। तो ये टोटल कितने बनते हैं? 64,250 अफगानी रेट ये है। हर ट्रांजैक्शन का आपको बाकायदा वो बताएगा। ये यूएसडी है, तो ये आपके पाक रुपीस 10 लाख बन रहे हैं, असल में ये 11,967 डॉलर। यस सर, वो भी साथ में शो। बात समझ में आ गई है? तो ये इस तरह, जिस तरह हम सिस्टमेटिक अभी इसको सीख रहे हैं ना, तो अगर आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपनी कंपनी को मैनेज करना सीख जाए, साथ में प्रैक्टिस करें ना, तो आपको कंपनी में कभी भी एक पेनी का फ़र्क नहीं आएगा। सारा हिसाब ऑन द रिकॉर्ड विद रिपोर्ट सारा कुछ होगा। अब देखें इसकी पेमेंट की बारी, तो इसको हम पे कैसे करेंगे? तो आते हैं पे बिल पे। अब यहाँ पे भी बात है, देखें ये तो आपका अहमद का पेएबल है, यहाँ पे आ जाएं, ये आपके अफगानी पेएबल्स हैं, यानी अफगान करेंसी में जो आपने डीलिंग की है। यहाँ पे आ जाएं, ये आपका यूएसडी। अच्छा, अब एक और बात नोट करें, ऊपर से पेएबल यूएसडी है, तो नीचे से आपका अकाउंट भी यूएसडी होना चाहिए। ऊपर से आपका पेएबल वो है, ठीक है, ये फिल्टरिंग है। अब आप इसमें ऐसा भी फिल्टर कर सकते हो कि आप कहते हो कि फिल्टर बाय सिर्फ अहमद को हमने पेमेंट करनी है, अहमद तो है ही नहीं। बात समझ में आ गई? या फिल्टर बाय डेट, या डिस्काउंट डेट, या वेंडर दे। आप कहते हो जो डिस्काउंट वाले हैं उसको पहले कर देते हैं कि डिस्काउंट रिसीव हो जाए, जो गुजर चुके हैं तो 10 दिन नहीं तो 12 गुजर जाए। ठीक है, अब आते हैं हम पहले पेमेंट करते हैं यूएसडी की। अहमद तो यूएसडी में नहीं आता, आल करके देखते हैं कि कौन कौन है। ये सेलेक्ट किया। अब इसके साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं थी, लिहाजा डिस्काउंट 0 है, उसने नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन आप खुद से कर लेते हो। यानी 11,000 का है तो इसने हमें $50 डिस्काउंट दे दिया है, ये भी बहुत चीज़ है। तो वो मैनुअली भी आप डाल सकते हो, अगर टर्म्स में नहीं है फ़ोन पे कह दिया था $50 है टिकट का। खैर ठीक शो। अच्छा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टेड हम ले लेते हैं, ठीक है। पे सेलेक्टेड बिल डन, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेएबल क्या था? यूएसडी था। तो अब देखिए 10,84,000 पेमेंट हुई, 4,550 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है, यानी $50 91 रेट पे जो कि डील हुई थी, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं अफगानी करेंसी को भी पे कर देते हैं, यानी उसमें भी पेमेंट कर देते हैं। तो ये सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आएंगे हम, देखें अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में पे कर रहे हो तो यहाँ से आप रेट सेट करोगे फिर, ठीक है। या आप कहते हो काबल बैंक, तो यहाँ पे फिर भी आप रेट सेट करोगे। तो आज 2 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब इसका भी डिस्काउंट नहीं था तो इसने हमें कह दिया जा खैर दे 200 रुपये वाख ली जान लपे 6 रोटे हो गए न पे सेलेक्टेड। तो अब देखें आपका जो अफगानी क्रेडिट हुआ था यहाँ पे डेबिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं डिस्काउंट रिसीव का कॉलम में, लेजर में किधर गया, बहुत नीचे कारण तो गाड़ी से लगू हो रही दार है। ये देखें एक दफ़ा डिस्काउंट रिसीव हुआ अहमद से, फिर अहमद से, फिर अहमद से,
तोरगुल से कितना 50 डाला, यस सर 2400 1200 रुपये बनते हैं। यस और ये सारे क्रेडिट है, देखिए माइनस में शो कर रहा है। और यहाँ पे हर एंट्री का आपको एक्सचेंज रेट भी शो करेगा। इसके बाद आते हैं हम, तो अब देखें आपका ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये रह गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फॉरेन करेंसी या एक्सचेंज रेट इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गई है कि अब हम फॉरेन करेंसी में परचेज भी कर सकते हैं, यस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप आइटम में आते हैं, आइटम लिस्ट में आते हैं, तो देखें वो आपकी क्वांटिटी मेंटेन कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम आके रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं, यानी मैं कहता हूँ कि स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल, तो वो आपको बता रहा है कि आपके पास लैपटॉप इतनी इतनी क्वांटिटी में इतने इतने इस बिल नंबर पे बिल्ड हुए हैं, यस यानी बिल्ड का मतलब हमने परचेज किए हैं। एडजस्टमेंट की एंट्री, ये तो ओपनिंग बैलेंस है या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट और डैमेज गुड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको भी आप मॉडिफाई रिपोर्ट में जाके मॉडिफाई कर सकते हो। कोई कॉलम आपको अननेसेसरी लग रहा है तो वो आप अनचेक कर सकते हो। ठीक है, वगैरह वगैरह। आइटम डिस्क्रिप्शन ऑन कर सकते हो, आप कहते हो कि मुझे आइटम के साथ में डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, प्रेफर्ड वेंडर चाहिए, या आप यहाँ से फिल्टरिंग लगा सकते हो कि ऑल अकाउंट चाहिए, जस्ट बैलेंस शीट वाले अकाउंट चाहिए, या एनीवन। हेडर एंड फुटर में आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और फॉन्ट्स एंड नंबर्स आप सारे चेंज कर सकते हो, कॉलम के लेबल्स आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये चेंजेस ला सकते हो। अब आते हैं हम देखें परचेजेस पे, तो परचेज बाय वेंडर डिटेल। तो अब देखें हमारे पास, इसको ऑल कर देता हूँ, तो अहमद की सारी एंट्रीज आ गई। आपको याद है जब हमने वेंडर बनाया था तो एक एक की एंट्री यस सारी मेंटेन हो रही है। इसी तरह इसको भी आप आके मॉडिफाई करके एक आध कॉलम या जो आपको अननेसेसरी नज़र आ रहा है उसको आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें ये सारी जितने भी कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें भी आप डेबिट क्रेडिट ऑन कर लो, अमाउंट, और इसको ऑफ कर लो, यानी आप अगर एक्चुअल अकाउंटिंग के उस पर जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आप फॉरेन अमाउंट, करेंसी और एक्सचेंज रेट ऑन कर दो तो आपके पास डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। अब देखें इसमें आपको तोरगुल का क्या बता रहा है, एक्सचेंज रेट 91 रुपये। यहाँ पे आपको देखें इस सेक्शन में देखें ये अफ़गानी है तो अफ़गानी करेंसी में आ गया है, ये यूएसडी है तो यूएसडी में शो कर रहा है। यहाँ पे आप डेबिट अमाउंट है, ठीक है, यस ये सारा जो आपका शो कर रहा है, क्योंकि आइटम है तो इन्वेंट्री तो डेबिट ही होती है ना, यस इन इन्वेंट्री डेबिट। ये आपको असल में क्या बता रहा है, परचेज बाय वेंडर डिटेल। तो वेंडर से आपने परचेज किया, क्या नोकिया, तो डेफिनेटली ये डेबिट होगा, क्रेडिट तो नहीं होगा ना। हम तो कस्टम वेंडर का लेजर नहीं देख रहे ना, वेंडर का लेजर देखना है तो वो तो हम यहाँ से देखेंगे। कहाँ से, वेंडर्स एंड पेबल में। यहाँ पे देखिए वेंडर लेजर, ये है वेंडर बैलेंस डिटेल, ये वेंडर का लेजर है। अब यहाँ पे आके इसको आप मॉडिफाई करते हो, यहाँ पे आके इसको मॉडिफाई कर दो। ये देखो इसमें भी डेबिट क्रेडिट है, ज़रूरी नहीं, अमाउंट बैलेंस को काट दो, इसमें भी फॉरेन अमाउंट, करेंसी, एक्सचेंज रेट सारा कॉपी कर दो। अब देखें ये सारे क्रेडिट हुए होंगे, यहाँ पे देखें अब वेंडर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, फिर डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है, एक ही करेंसी। नीचे आ जाएं, ये देखें उसकी एंट्रीज। तो ये सारा आपके फिर माइंड पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हो। फिर ये जो रिपोर्ट्स आपने मॉडिफाई की, आपसे डिमांड होती है ऑफिस में या बॉस आपको कहते हैं मुझे ये रिपोर्ट, तो जो रिपोर्ट आपने डेली प्रिंट करनी है उसको उसी हिसाब से मॉडिफाई करके उसमें डाल दो, मेमोराइज में डाल दो।
तो दोबारा आपको चेंज, तो ये एक दफ़ा की आपकी मेहनत होगी, फिर आप बैठे रहेंगे सारा दिन चैटिंग करो, गाने सुनो, बस ऑफिस में 10 मिनट में काम खत्म, वो कर लो। ठीक हो गया? यस होश कारी से इंशाल्लाह। बस थे बहुत दावा